नवरात्रि के पहले दिन हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं, ऐसा सवाल आपको बच्चे ज़रूर पूछेंगे। तो आपको भी पता होना चाहिए कि कलश स्थापना नवरात्रा में हम लोग क्यों करते हैं। तो जो कलश होता है उसके सबसे ऊपर का भाग का जो स्थान होता है वो विष्णु भगवान का होता है, और जो थोड़ा सा नीचे आकर जहाँ पर दबा हुआ होता है कलश, वो स्थान भोले शंकर शंकर भगवान का होता है। और जहाँ से कलश फैला हुआ होता है वो स्थान ब्रह्मा जी का होता है। वो ब्रह्मा जी का आधिपत्य स्थान होता है जहाँ से कलश फैला हुआ होता है। और जो सबसे नीचे का स्थान होता है कलश का, वो आधिपत्य शिव शक्ति का स्थान होता है। जो कलश का सबसे नीचे का स्थान होता है वो शिव और शक्ति का स्थान होता है। और जो कलश के बाहरी का स्थान होता है, जो बाहर के साइड में होता है, 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने वहाँ पर लाकर विराजमान कर दिया होता है। इसलिए हम लोग नवरात्रा के पहले दिन ही कलश की स्थापना करते हैं। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत में कि जहाँ पर कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। 33 कोटि देवता वहाँ पर स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं, स्वयं विराजमान हो जाते हैं जहाँ पर कलश की स्थापना होती है। इसीलिए हम लोग जब नवरात्रा में कलश स्थापना करते हैं तो वहाँ पर 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। 33 कोटि देवता वहाँ पर विराजमान रहते हैं भोलेनाथ की कृपा से। शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्वारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी आई है 21 फीट की, कहीं 15, 10, 25 फीट की देवी जी प्रतिमा स्थापना हुई है। लोग कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी दर्शन नहीं, वो देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रा में जहाँ पर जवारे बोए जाते हैं वहाँ मात्र आप पाँव भी रख देते हैं, अपने घर का कलेश मिट जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, अभिमत्ता दूर हो जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहाँ से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना और दुख तकलीफ दूर हट जाती है। जवारे का मूल तत्व यही है, आनंद देने वाला है। तो नवरात्रे में जवारे जरूर बोने चाहिए क्योंकि जवारे बोने का बहुत फल मिलता है हमें। चैत्रीय नवरात्रा जो के अंदर आपको नीम की बंदरवाल बनाकर जरूर से लगानी है। बूढ़ी पड़वा का दिन होता है, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है। चैत्र के नवरात्रे में हम लोग नीम की बंदरवाल बनाकर अपने दरवाजे, मुख्य द्वार पर और भी जहां आप पूजा करते हैं उस द्वार पर अगर नीम की बंदरवाल लगाते हैं तो क्या होता है ये भी मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि ये दिन थोड़े बीमारियों के दिन होते हैं, इन दिनों में वायरल बहुत फैला हुआ होता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि चैत्र में जब नवरात्रा चालू होते हैं तो आप नवरात्रा में नीम की बंदरवाल बनाकर अपने द्वार पर लगाएंगे तो इससे आपके घर के अंदर कोई नई बीमारी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वो बाहर ही निकल जाती है, ऐसा कहते हैं। तो आप जो ये चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं उनमें आप नीम की बंदरवाल बनाकर अपने द्वार पर ज़रूर से लगाएं। ये पूरे 9 दिन तक लगाए रखना है आपको। नीम को आप अमावस्या वाले दिन ही तोड़ लें क्योंकि नवरात्रा में नीम को नहीं तोड़ा जाता है। और पहले दिन नवरात्रा वाले दिन सुबह ही आप बंदरवाल बनाकर लगा लें। नवरात्रि में आप एक और उपाय करें, जहाँ पर आपने नवरात्रा माता रानी की स्थापना की है वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये आपको अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग, कष्ट, दरिद्रता आ गई है तो उसके लिए ये उपाय आप करें। आपको भय लग रहा हो या हृदय में आपके कहीं ना कहीं भय या डर बैठा हुआ हो आपके चित्त में, तो आपको करना क्या है, एक कलश लेना है, तांबे का कलश लेना है। उसको रात भर
पानी का भरा हुआ होना चाहिए। रात भर उसी स्थान पर माता रानी के आसपास में आप रख दीजिए और सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस बेलपत्र को आप नीम के पेड़ के नीचे, नवरात्रा के अंदर नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्ति, सारी देवियाँ जो नव दुर्गा के रूप हैं वो उन दिनों में, नवरात्रा के दिनों में नीम के पेड़ के नीचे ही विराजमान रहती है। उस कलश को आप पूरे घर में सुबह घुमा लीजिए और उसके बाद में नीम के पेड़ के नीचे उस पानी को आप डालकर आ जाएं। वो बेलपत्र भी आपको नीम के पेड़ के नीचे ही समर्पित करके आनी है और जल पूरा नीम के पेड़ के अंदर डाल के आना है। तो आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। घर में घुमाना ज़रूर है पूरे कलश को। उसके बाद में आप नीम के पेड़ के नीचे डालकर आ जाएं, आपको भय लगना बंद हो जाएगा और कोई बड़ी बीमारी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। गुरुजी ने एक उपाय बताया है, अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति पत्नी में अगर कलेश है, जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक बात पहुंच गई है, तो माता के मंदिर में ध्वजा लगाएं। ध्वजा पर माखन लगाकर लगवाएं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अशब्द बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, मुंह बहुत ज़्यादा चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चूड़ी माँ को समर्पित करो। प्रेम बढ़ेगा, बच्चा कभी आप जी से ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो आप ये नवरात्रा में ज़रूर से छोटा सा उपाय कर लीजिए। नवरात्रि में अखंड बाती दीपक की किस ओर होनी चाहिए ये गुरुजी ने बताया है, तो आप ध्यान दीजिए। दिए की बाती को अगर दक्षिण की ओर आप रखते हैं तो साल भर में एक घात उसके घर में जरूर होती है। जो दिया अखंड जलाता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, देवी भागवत सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया अर्थात पूर्व की ओर जो जोत जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख करके जो जोत जलाई जाती है वो वैभव को देती है और उत्तर की ओर मुख करके जोत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो जोत मुख रखता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। तो आप बाती का मुख का विशेष ध्यान रखें नवरात्रि में, जो गुरुजी ने बताया है। माता रानी के नवरात्रे में कलश क्यों रखा जाता है, आपसे बच्चे सवाल करेंगे। कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, श्रीफल क्यों रखा जाता है और उस श्रीफल पर, नारियल पर 9 बार ही मूली क्यों बांधी जाती है, 5 या 7 बार क्यों नहीं बांधी जाती। तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि 5 या 7 बार अगर हम नारियल पर मूली बांधते हैं तो इससे लक्ष्मी की क्षीणता होती है। तो हमें नारियल पर 9 बार ही मूली लपेटनी है, जिससे हमारे घर में भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरा रहे। तो आप विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी बताएं कि जब हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं माता रानी के नवरात्रे पर, तो उस नारियल पर 9 बार ही हमें मूली लपेटनी है, ताकि हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहे, भंडार भरा रहे है। लंबी बाती गोल बाती का भी प्रमाण है। लंबी बाती जहाँ लगाई जाती है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के सामने लगाई है तो उनका नाम की लगाई है तो वंश वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे भर आते हैं उसमें गोल बाती नहीं, लंबी बाती लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रा में जो देवी जी के सामने जो बाती लगाई जाती है वो भी लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं, क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बनाकर रखे, हमारा वंश खूब बड़े व लक्ष्मी की वृद्धि हो। तो आप ये ध्यान में रखें, लंबी बाती किस देवता के आगे और गोल बाती किस देवता के आगे जलाई जाती है। नवरात्रा में विशेष लंबी बाती या माँ के आगे लंबी बाती ही जलाई जाती है।